राम राम भाई सारे साथियों ने। और जो यह वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो बन रही है उन साथियों के लिए जो नए हैं और जिनको जनता सरकार मोर्चा के बारे में नहीं मालूम है, या जो बाद में जुड़े हैं, या जिज्ञासु लोग हैं। जैसे मेरे पास किसी साथी के मतलब साथी तो नहीं कहूंगा, एक पत्रकार है, एक कोई जानकार है, एक क्रांतिकारी है। तो ऐसे कुछ साथियों की कुछ स्क्रीनशॉट्स मेरे पास आए जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसे ऐसे करके ये आ रहा है, कोई सच किसी को बता रहा है, और फिर मतलब इस टाइप से कि शायद उनका मतलब ये है कि देवेंद्र जो है वो सवालों के जवाब नहीं दे रहा, या सवाल जो है वो उठ रहे हैं देवेंद्र के ऊपर और बेईमानी कर रहा है, ऐसा कुछ। देखो, जो मोर्चे में पहले दिन से काम, 2-3 तरह के लोग हैं समाज में जिन्होंने आज तक कोई मान लो वीडियो नहीं सुनी है, तो उनको कुछ नहीं पता है ना। ये पता कि देवेंद्र ने जीवन में कभी भी मोर्चे के लिए या किसी भी चीज के लिए मतलब कोई जबरदस्ती किसी को कोई पैसे किसी से मांगे हों, या कोई इस तरह की कोई बातचीत आई हो जिसमें पैसों का कोई जिक्र है, जैसे कि 10% का कोई इस तरह की कोई बात हो। ये सबको मालूम है कि कभी नहीं आई है। हम जो भी बात करते हैं हम सरेआम करते हैं, खुलकर करते हैं, पब्लिक के बीच में करते हैं, ट्रेनिंग के दौरान करते हैं, और ट्रेनिंग के दौरान के बाद भी अगर कोई टीम का साथी है जो आवेदन लगा रहे हैं, उन साथियों से कभी भी कोई एक्स्ट्रा इसके अलावा कोई बातचीत नहीं होती है। जितना भी कचरा हुआ है ये उन लोगों ने किया है जो बीच में बिचौलिए बन करके लोगों से अननेसेसरी के पैसे लूट रहे थे, और ये सबको मालूम है असल में। लेकिन मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग मोर्चे में काम कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल मालूम है कि कैसे हो रहा था। उन लोगों को भी मालूम है जो अभी 2 महीना पहले तक, यानी कि 2 महीना पहले क्या, ये समझो कि जो अपनी एजुकेशन की ट्रेनिंग हुई थी उसके पहले तक जो मतलब सबको उनको कोई दिक्कत नहीं थी उससे, उन्हीं को दिक्कत होने लगी है। अब वो लोगों को तैयार कर करके और प्रोपेगेंडा रचने लगे हैं, अपने ही लोगों के बीच षड्यंत्र रच रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। बट एनी हाउ, मैं खैर सफाई देने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मैं केवल अपने उन साथियों को ये बताने के लिए आया हूँ जिनका मेरे पास मैसेज आया था, और बहुत से लोग आपस में चर्चा करने लगे कि जी वो गंद पा रहा है, वो सारे ग्रुपों में पता नहीं क्या क्या वीडियोस डाल रहा है, और ऐसे ऐसे करके वो चल रहा है। अरे और फिर जो न्यूट्रल लोग हैं, जो बाहर बैठे लोग हैं, वो शायद इसको सच मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी मोर्चे की वीडियोस नहीं सुनी है। उन्होंने ये नहीं सुना है कि ये काम क्या हो रहा था। अब तो क्या है कि मोर्चा अब इतना स्ट्रांग हो गया है, लोग इतने बढ़ गए हैं, हर घर में बात पहुंच गई है। अब सबको मलाई खानी है। जो मतलब घर से नहीं निकले थे, अब वो सारे के सारे आस्तीन के सांप अब इकट्ठे होकर के अब ये चाहेंगे कि अब देवेंद्र जो है वो साइडलाइन हो जाए, और वो लोग जो है वो मोर्चे का नाम इस्तेमाल करने लगे। पहले भी ऐसा बहुत हुआ था, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हुआ था कि एक एसकेएम राजनीतिक बन गया, एक गैर राजनीतिक बन गया, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे का नाम बड़ा हो गया। उसमें से कुछ लोगों को तो राजनीति करनी है, कुछ लोगों को तो राजनीति नहीं करनी है। तो अभी वहां फिर एक राजनीतिक बन गया, एक गैर राजनीतिक बन गया, और फिर वही सब हुआ। तो वही सब अब जनता सरकार मोर्चा में करने की तैयारी चल रही है, और जो लोग ये करने जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो करें। लेकिन उन्होंने ये मोर्चा बनने से पहले जो वो काम कर रहे थे उस काम को कंटिन्यू कर रहे हैं कि वही कर रहे हैं। नए लोगों को जोड़ रहे हैं, नहीं जोड़ रहे हैं। जिनके आज मतलब इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, वो आज से पहले मुंह छुपा कर क्यों रखते थे, और अभी जो है वो स्पेशल इंटरव्यूज उनके करवाए जा रहे हैं। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वो जो लोग हैं वो कौन लोग हैं। मतलब कहने का मतलब वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर कभी बोले हैं,
उन्होंने कभी इस पर कोई बात करी है? और जिन लोगों ने अपना काम किया है उनको तो मालूम ही है। हम तो यही कह रहे हैं, मैंने तो आपको बहुत स्पष्ट कहा है ना, सारे मोर्चे के साथियों को बिल्कुल स्पष्ट पता है, यहाँ कोई किसी को नहीं रोक रहा है, यहाँ कोई भी किसी को नहीं रोक रहा है। मोर्चे हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, जो भी हो, किन लोगों ने किन पर ट्रस्ट किया है, किन लोगों ने किन को मतलब क्या पैसा दिया है, वो सबको पता है। मतलब हम जिन लोगों को ये लगता है कि देवेंद्र के पास कुछ गया है, वो जो साथ वाले हैं उन सबको मालूम है। उसके लिए कोई मुझे लगा ही नहीं कि इसके लिए कोई ज्यादा सिरदर्दी लेने की जरूरत है। अभी जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि जनता सरकार मोर्चा में जो लोग, मतलब मान लो अगर कोई ये कहता है कि ये देवेंद्र पर पर्सनल अटैक हो रहा है, तो उसके लिए देवेंद्र क्या प्रतिक्रिया दिखाएगा। और हम लोग, जैसे मुझे मैसेज आया कि भाई साहब हम इस पे बात रख दें जो सच्चाई बात है। मैंने कहा देखो, जो लंबे समय से सुन रहा है उसको सब मालूम है, जो उसको तो सब एक सवाल का जवाब ऑलरेडी मैं दे चुका। एक सवाल का, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो अनआंसर्ड है। और जो नए लोग हैं उनको बात समझ में आएगी नहीं, वो बेचारे अभी नए हैं। तो इसलिए आप लोगों को कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आप ये दे सकते हैं प्रतिक्रिया के रूप में, यदि आप देना चाहें तो, क्योंकि मोर्चा आवेदन लगाना प्रमुख काम मोर्चे का नहीं है और ना ही टारगेट है अभी। अगर आप लोग अपने दिन में एक घंटा किसी चीज के ऊपर बेफजूल की चीजों को सुनने पर लगाएंगे, फिर आप उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर आप उसके ऊपर कमेंट करेंगे, फिर उन कमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर उनके जवाब देने पे लगेंगे, तो आपकी ऊर्जा गलत दिशा में जाएगी। अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में नहीं लगाना है। जिस काम के लिए मोर्चे में जुड़े थे उसी काम को करते रहना है। ये जवाब देने का काम मैं कर लूंगा, ये अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाने दो जब भी समय है। जैसे वो कह रहे थे ना कि वो कहता है कि बेईमानी करने दो, तो ये करने दो। हम कौन होते हैं किसी को रोकने वाले? और हमारे रोकने से कोई रुकेगा क्या? हम अथॉरिटी थोड़ी ना है, हम कोई मालिक थोड़ी ना है कि हमारे कहने से कोई रुकेगा और हम जो कहेंगे वही होगा। और मुझे कौन कह रहा कि तुम रोको? मतलब तुम मुझे मानते हो कि मैं ही प्रधान था? अरे ऐसा नहीं था, तुम रोक लेते। तुम्हारे रोकने से कोई नहीं रुका तो मुझे क्या मतलब यही पंगा है सारा का सारा, कि जो करेगा देवेंद्र करेगा और मतलब उसी को करना है। विचार तुम किसी पर भी कोई भी आरोप लगाओगे और उसकी सारी जिम्मेदारी, मतलब कोई कुछ भी करेगा उसकी जिम्मेदारी देवेंद्र की ही है। यही सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम है। यही आपको समझना है कि आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आप अपना टाइम ऐसी चीजों पर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट फोकस है 200 लोगों की टीम तैयार करना, और बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं, जिसको आप लोग कंट्रोल्ड अपोजिशन बोल रहे हैं या कोई आदमी ऐसा बोल रहा है। हम ऐसा नहीं बोलते, हम कंट्रोल्ड अपोजिशन बिल्कुल नहीं बोलेंगे, हम किसी को भी नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे वो, मान लीजिए एक पक्ष है, एक विपक्ष है। विपक्ष होना कोई गलत बात नहीं होती है, और किसी बात के ऊपर सवाल उठाना भी कोई गलत बात नहीं होती है। आपको सवाल उठाना चाहिए और सवाल का जवाब देने वाले से ही होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसके जवाब को इग्नोर करके और फिर आप कुछ भी कहते रहेंगे, ये नहीं चलेगा। हाँ, बाकी ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम चलो हमारे खिलाफ तो बोलने लगे। पहले तो किसी के खिलाफ बोलते नहीं थे, पहले तो सिर्फ अपने बिजनेस ही करते थे। मतलब बिजनेस छोड़ करके देश के लिए निकले तो सही, और देश के लिए निकलने का बात तो करने लगे। चलो मेरा ही विरोध सही, अभी धीरे धीरे जो है वो तंत्र का विरोध भी लग जाएंगे करने। और बोलना आना चाहिए, अभी बोलना नहीं आता है जिनको, ऐसे लोगों के मतलब सुन करके ही बहुत नेगेटिविटी पता लगता है। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप अगर जनता सरकार मोर्चा में आपको अब सीमाएं तो तय करनी पड़ेंगी भाई। ये तो होगा, ये तो होना है। मतलब मैंने आपको याद हो तो पलवल की ट्रेनिंग में भी बताया था कि अपने बीच से लोग कैसे निकलेंगे, हमने आपको बताया था। लेकिन और वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं
कि वो हमारे बीच के जो आस्तीन के सांप, इनको मैं इसलिए बोलता था, उनको निकाल के वो अपने आप ले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। या तो वो पहले दिन से काम कर रहे होते, या तो वो इसी काम को कर रहे होते जो काम अपन कर रहे हैं। और यदि वो यही काम नहीं कर रहे थे तो कुछ और कर रहे थे। अरे ठीक है, मतलब बाद में कहने की बहुत बातें होती हैं, लेकिन जब वक्त आएगा ना तो वक्त के पास हर सवाल का जवाब होता है। परमात्मा अपने आप जवाब देता है और अपने किए का जिम्मेदार हर व्यक्ति है। मैंने अगर कुछ किया है तो उसका मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, और उसकी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना मुझे भागना चाहिए और ना मैं भाग सकता, और ना मेरी भागने की आदत है। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपन काम करेंगे। अभी 200 लोगों की टीम तैयार करने की योजना जो बन रही थी, उसमें संख्या ज्यादा हो रही है। तो ये अच्छी बात है कि ज्यादा हो रही है, तो उससे हमारे को टीम बनाने में आसानी रहेगी, बहुत आसानी से। तो जो लोग नहीं आ पाएंगे वो फिर वही बात है, जो आज शुरू नहीं हो पाएंगे वो फिर बाद में कहते हैं कि भाई हम तो आपके साथ 3 साल से जुड़े हुए थे। भाई जुड़े रहे थे, आपने कुछ किया नहीं, मतलब फिर वो ये कहेंगे कि कुछ किया नहीं और फिर आपको मतलब जवाब चाहिए। आप सोचिए जरा कि अभी कोई एक आदमी अभी 1 घंटा खराब करवा रहा है, फिर कोई दूसरे स्टेट से खराब करा रहा है, फिर कोई तीसरे स्टेट से खराब करा रहा है, और फिर हम अपना सारा समय बेफजूल की चीजों पर ही लगाते रहेंगे। भाई बेफजूल की चीजों पर नहीं समय लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। देखो अपने को काम की चीजों पर ही समय लगाना है, जिस चीज के लिए निकले हैं बस उसी के ऊपर। और अगर इन कामों में उलझ गए ना, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बिजनेस सेंटर खोलने लग गए और ये सब चीजों पे इस सवाल जवाब में हमें पता था कि ये सब होगा। अभी तो संगठन नहीं बना जनता सरकार मोर्चा, अभी तो किसी ने किसी को निकाला नहीं, मैंने किसी बोले तुमने साइडलाइन कर दिया। मेरी एक वीडियो ऐसी बताओ इस प्रकरण से पहले जो ये करवाया है उसने, उससे पहले ये बताओ एक वीडियो कि जिसमें मतलब कुछ भी किसी भी साथी का मैंने कहीं पर भी कोई नाम लिया है। बताओ कोई ऐसी कोई वीडियो बताओ जिसमें मतलब ये दिख रहा है। एक तो हमारा साथी ऐसे बोलता है कि देवेंद्र के पास अच्छा फोन था, वो वीडियो बना के डालता था तो वो प्रचारित हो गया, इसीलिए उसको लोग ज्यादा जानते हैं, अदरवाइज उससे ज्यादा भी काम किया होगा किसी ने। तो देवेंद्र इसलिए प्रचारित हुआ है कि उसके पास अच्छा फोन था। जब 2022 में भाई मेरे से पहले बहुत अच्छे फोन वाले लोग आपके संपर्क में होंगे दोस्त। आप मेरे से पहले बहुत अच्छे वीडियो कैमरास वाले, बहुत अच्छे भाषण देने वाले, बहुत अच्छे नेतृत्व करने वाले, बहुत अच्छे संगठनों में रहे वाले बड़े पदाधिकारी आपके संपर्क में रहे हैं, और आप मेरे फोन को कसूरवार ठहरा रहे हैं कि भाई मेरा फोन जो है ना वो है। रही बात व्हाट इज द सोल्यूशन, क्या है दोस्त कि आप सुनते नहीं हो। निडर इंडिया चैनल है अपना यूट्यूब के ऊपर, उस पे जाइए, पहले आप समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली मिलेगा। सोल्यूशन भी दिया हुआ है बहुत से साथियों को, और जिन सोल्यूशंस पे बात कर रहे हैं, अगर मान लो एक सवाल पे इस तरह से मैंने जो बोला ना कि एक व्यक्ति वहां से सवाल उठा देगा फिर दूसरा उठा देगा। हम जो मीटिंग्स रखते हैं, जो अपनी ट्रेनिंग्स लगते हैं, जो अपना ये कार्यक्रम रखते हैं, लेवल 1 रखते हैं, लेवल 2 रखते हैं, ये सब कामों के अंदर यही सिखाया जाता है कि भाई सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन पे ही बात होती है, प्रॉब्लम पे नहीं होती है। और अभी तो आप लोग देखिए तो सही, मतलब अगले कुछ दिनों के अंदर आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देना शुरू कर जाएगा। मतलब जो लोगों को ये लगता था ना कि ये नेतृत्व विहीन संगठन
हो रहा है और ये नहीं पॉसिबल है। नेतृत्व विहीन होते हुए भी नेतृत्व निकालना समाज में से कैसे है, ये आप देखेंगे अपने आप। और नेतृत्व भी निकालेंगे, पूरे समाज को जगाएंगे भी, और पूरी की पूरी व्यवस्था परिवर्तन की नींव भी रखेंगे। तब तक ये जो हो रहा है इसे होने दीजिए। जिन लोगों को उनके साथ जाना है उनको जाने दीजिए, जिन लोगों को इधर आना है इधर आने दीजिए, जो मोर्चे का नाम यूज कर रहे हैं करने दीजिए। देखो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मोर्चे में रहकर कोई आदमी ने कुछ गलत काम कर दिया, मोर्चा बदनाम नहीं होगा, सिर्फ वो व्यक्ति बदनाम होगा। अभी भी देवेंद्र के ऊपर हो रहा है तो मोर्चे को तो कुछ नहीं हो रहा है, देवेंद्र पे लग रहा है ना आरोप, मोर्चा तो एज इट इज है। और जो लोगों को लड़ने की समझ, जो ट्रेनिंग, जो हिम्मत, जो जज्बा इस मोर्चे के लोगों ने एक दूसरे को दिया है, वो यूनिक है। यूनिक मतलब बहुत अलग है, वो कभी नहीं हुआ आपसे पहले। नेतृत्व क्या करता था, अपने पास सारी पावर रखता था। यहाँ सारी की सारी गड़बड़ जो उन नेता बनना है जिनको उनको समस्या इस बात से है कि यहाँ पावर लोगों को दी रही है, ऐसी पावर जहां लोग सवाल उठा रहे हैं और सीधा पूछ रहे हैं और मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। ये कुछ भी बोलना तो शुरू किया, अकल के साथ बोलना भी चालू कर देंगे, समझ भी आ जाएगी, बोलने की कोई दिक्कत नहीं है। अभी बकवास करनी आती है, थोड़े दिनों के बाद जब चीजें पता, अभी उसको समझ ही नहीं, बेचारे को अकल ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है लड़ाई क्या है। उसको ये लगता है ये कोई रुपए की लड़ाई है, ये कोई पैसे की लड़ाई है और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। मतलब क्या स्टूपिड जैसी, मतलब बेवकूफों जैसी बातें करता है। और उनको लगता है कि उन सवालों के जवाब मतलब कोई लॉजिकल जवाब बनते हैं, आप ही बता दीजिए। और कौन सा ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमने अभी तक रोका हुआ है या हमने नहीं दिया है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। फिर हम ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए हम तो लाइव भी चलते हैं, खूब लाइव चलते हैं, और वो लाइव चलने की प्रक्रिया में कोई सवाल छोड़ते नहीं हो, बोलते कितनी वीडियो देखें। अच्छा, ये भी हमारी सिरदर्दी है। अरे हम तो दिन रात आपके बीच रह करके लाइव भी रहते हैं, बात भी करते हैं, तो आपको नहीं पता चलता, तो ये हमारी सिरदर्दी है। हम अभी उस बात का जवाब चाहिए तो अभी तो पूरे देश के अंदर खड़े हो जाएंगे। मान लीजिए पूरे देश में करोड़ों लोग जो जनता सरकार मोर्चा को जानते हैं, उनमें से मात्र 100 लोग खड़े हो जाएं और वो 1-1 घंटे के बकवास करने लगे। 100 घंटे कैलकुलेट करके देखिए आप, 24 चौके 96, 4 दिन बनते हैं। उनकी इसी बकवास को सुनने पे लगे रहेंगे क्या हम? और फिर उनके जवाब देने पे लगो, 4 दिन उनको सुनने पे लगो, 4 दिन उनको उनके पॉइंट नोट करने पे लगाओ, फिर 4 दिन उनके जवाब देने पे लगाओ, और फिर 4 दिन फिर उस कंट्रोवर्सी को सुलझाने में लगाओ, और फिर कहते हैं कि मिल बैठ के बात कर लो। अरे बात करनी होती तो बात करने वाले तो साथ ही रहते थे 24 घंटे, बात ही करनी होती तो कर ही ना लेते। जब समझाने के बाद भी नहीं समझे कोई, तो तब अलग कर लेना, खुद को अपना को अलग कर लेना ही सोल्यूशन नजर आता है। और मैंने अपने आप को अलग किया है, मैंने किसी को कहीं से अलग नहीं किया है। ना मैंने मोर्चे से किसी को निकाला, ना मोर्चे के अंदर किसी को हमने डिसरिस्पेक्ट किया। और ठीक है, धीरे धीरे सबको मालूम पड़ रहा है। उनके पास समय ही नहीं है, उनके पास काम ही नहीं है कोई। 1.5 घंटा फोन पे बात करने के लिए उनके पास समय है, 1-1 घंटा फोन पे बात करने के लिए समय है, और यही बकवास, प्योर नेगेटिविटी और बकवास। और मैनिपुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं, मैनिपुलेट करने वाला आदमी मीठा मीठा बोल करके लोगों को बरगलाता है, बहकाता है और अपनी बात रखने की कोशिश करता है। चुपचाप अकेले में मीटिंग करने की कोशिश की थी उसने, मुझे मालूम है, मैंने बताया सभी को क्या नौटंकी चली हुई है। ये इस नौटंकी में मतलब मेरे साथ मतलब बकवास करने की जरूरत नहीं है, मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि मैं अपना सब कुछ का मतलब समझते हो ना, हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी छोड़ करके आए हुए हैं। याद है ना, जब हम 5 तारीख को रोहतक में मिले थे, हमने यही कहा था। और क्या कह रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में अगली जो ट्रेनिंग होनी है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग होनी है। कल हमारी गूगल मीट हुई थी महाराष्ट्र के साथियों के साथ में, और सारे साथी आपस में मिलकर के सामंजस्य से कर रहे हैं। जो लोग बकवास कर रहे हैं वो ऑलरेडी मतलब खुद ही अपने आप ही भाग रहे हैं इधर से उधर और बकवास किए जा रहे हैं, और नेगेटिव लोगों को कोई पसंद नहीं कर रहा है।
यहाँ ब्यूटी है कि आपको चॉइस है। देखो, देवेंद्र बल्हारा ने कोई कॉल दी है, उसमें वो लोग आए जिनको उनकी बात सुननी है, जिनको उनका साथ देना है। और कोई दूसरा अगर आदमी अपनी कॉल दे रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कन्विंस करे अपने लोगों को। अभी अगर आपको लगता है कि देवेंद्र आपका वजन उठा के चले तो आपको देवेंद्र को कन्विंस करना पड़ेगा। और ये कोई, मैं तो व्यक्तिगत हूं ना, मैं तो अभी हमारा क्या संगठन है, अभी हम केवल लोगों का जागरण कर रहे हैं। और उसके लिए जिस चीज की आपको हमसे जरूरत है, आपको हम दे रहे हैं। जिस चीज की हमें आपसे जरूरत है, हम आपसे मांग रहे हैं। कोई कनपट्टी पे बंदूक रख के कोई किसी से कुछ नहीं मांग रहा। लेकिन जो झूठ बोलकर लोगों को चीट कर रहे हैं, भाई मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, सीधी सी बात है। और जो षड्यंत्र रच रहे हैं, जो मतलब गेम खेल रहे हैं, किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, ऐसे घटिया लोगों से तो क्या ही उम्मीद करेंगे। वो तो मेरी पत्नी को भी सब मालूम है, इसलिए मैं उसको इसीलिए साथ में रखना जरूरी होता है। उसे मालूम है कि कौन किस टाइप का आदमी है और कौन किस लेवल तक गिर सकता है। और अभी गिरने दीजिए, अभी देखिए तो सही कौन कहां तक गिरता है। आप साथियों को जो मान लो अपने साथ हैं, आपको अभी तमाशा देखना है। अभी तमाशा करने दो इनको, देखते हैं वो क्या क्या करते हैं, पहले वो क्या क्या बोलते हैं। क्योंकि हमने जो कुछ भी किया है सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट है, सबके सामने है। जहां बात हिसाब की आती है, सब कुछ है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, 19 नवंबर से पहले का हिसाब किताब वो सुनील के पास है, और 19 के बाद की जिम्मेदारी अपने साथियों ने जिन्होंने ली थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली थी, और वो मेरे पास है। एक तरह से आप ये समझ सकते हो। और रजिस्टर, डायरियां, खर्चे, आमदन सब कुछ ओपन है, पूरी स्टेटमेंट। जो साथी साथ में काम करते हैं कभी भी ऑफिस में आकर के देख सकते हैं। पब्लिक डोमेन में रखने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। जिसको शक है वो आ जाए, बल्कि उनको तो साथ रहना भी नहीं चाहिए। जिनको डाउट है अपना काम देखो यार, और जिनको डाउट नहीं है, ये लड़ाई कितनी बड़ी है, मतलब ये चंद सिक्कों के लिए हम ये करेंगे, चंद सिक्कों के लिए आपको लगता है? मतलब बचकाना सी बातें सुनकर के थोड़ा सा ये लगता है कि यार क्या जवाब दे रहे हो, क्या सवाल है और क्या जवाब दे रहे हो। बहुत चज के ढंग के अच्छे सवाल आते हैं यहाँ। जनता सरकार मोर्चा के जो साथी हैं वो प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं जो जीवन के लिए हैं, और जो चीज हम लोग कर रहे हैं वो उनके बस की बात नहीं है। बाकी अच्छा है वो इकट्ठे हों, सारे इकट्ठे हों, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिनको जितना गंद मचाना है ग्रुप्स के अंदर वो मचाएं। अभी सबकी पता लगेगा कौन कहां पर क्या कर रहा है, कौन क्या लिख रहा है, तो उससे बड़ा स्पष्ट हो जाएगा ना कि कौन किस विचारधारा का व्यक्ति है। तो जिस विचारधारा का जिसके साथ मेल नहीं खाता वो ना आए बस। हाँ, बाकी आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आप लोग किन के साथ हैं, आपको ये बताना ही पड़ेगा। और क्योंकि मुद्दा जो है वो इन लोगों ने ऐसा कचरा शुरू किया है, तो हम कचरा नहीं फैलाएंगे, हम कोई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं करेंगे, हम कोई कमेंटबाजी और इन सब चीजों के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपका काम है जो वही करेंगे। अभी अपनी आसपास के जो साथी हैं, 200 लोगों वाली टीम जो बन रही है वो, और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 200 लोगों की टीम में नए लोग आए हैं जिनको जनता सरकार मोर्चा का नहीं पता है, जिन्होंने साथ में लग के समय ऊर्जा नहीं लगाई है, फिर ये लोग भी हो सकता है कल को खिलाफ खड़े हो जाएं। उसके लिए भी हमको तैयार। और देखो, पलवल में मैंने बताया था जो आज हो रहा है, पलवल की टीम को एक बार पलवल की ट्रेनिंग में देखो आप, कि हमने उसको बताया था कि नहीं बताया था। 2023 में शायद वो ट्रेनिंग हुई थी। और बहुत सी ट्रेनिंग्स में और जो साथियों के साथ गाड़ी में लंबा सफर तय करते हुए आज के हम इन हालात के ऊपर ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि ऐसा होगा, यही होता है, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा ही होता हुआ देखा है। इससे आगे उन्होंने नहीं देखा है।
इससे आगे उनको हम करके दिखाएंगे, उससे आगे समाधान हम देकर दिखाएंगे। वो जो कुछ भी बोल देते हैं उनका भी देखो, एक मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़ा जो सर्टिफिकेट मिलता है ना किसी भी व्यक्ति को, वो समय से मिलता है। समय बहुत बड़ा एग्जामिनर भी है, बहुत बड़ा हीलर भी है, बहुत बड़ा मतलब एक तरह से नतीजे देने वाला भी है, वही सिखाने वाला भी है, बहुत बड़ा गुरु भी है। तो समय सब जवाब देगा अपने आप, और हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। उनके पास तो क्योंकि वेला टाइम है, उनको पहले भी वो कुछ नहीं करते थे और अभी भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये सब में नहीं पड़ने की जरूरत है। बिल्कुल डेडिकेशन के साथ अपना काम करते रहिए। अपने 200 लोगों की टीम जो बनानी है, 200, 250, 300 जितने भी बनेंगे, उनसे संपर्क रखिए, जिन जिन लोगों को मोर्चे के साथ लंबे समय के लिए और एक्टिवली जो व्यक्ति अपने जीवन का महीना 2 महीना दे सकता है, टुकड़ों में भी दे दे, अपने एरिया में ही देना है, कहीं बाहर नहीं देना है। प्रैक्टिकल करने के लिए अभी आपके 1 हफ्ते की जरूरत पड़ेगी, जैसे एक ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद आपको प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं, अगर आप जो जिस समय दे पाएगा वो अभी लगा देगा, जो शुरू में लगा देगा उनके साथ उनके हर सवाल के समाधान के लिए मैं अवेलेबल रहूंगा। बाद में जो टीम जिसको मैं जिसकी ट्रेनिंग मैं कर दूंगा, उसके बाद वो ट्रेंड लोग जो हैं फिर वो आगे रहेंगे। फिर वो ट्रेंड लोग ही गुर्राने लग जाएं, वही कहने लग जाएं कि भैया वो ट्रेनिंग लेकर के, और वो कहते हैं हम बराबर के हैं, बराबर के। भाई चलो ठीक है, जो भी है अच्छा है। जो जिनको जैसा लगता है वो करिएगा, और बाकी वो चाहते ये हैं कि देवेंद्र जो है वो हार मान जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, गुस्सा हो जाए। मैं आपको बता दूं, मैं जब घर से निकला तो मैं ये सोचकर नहीं निकला था कि मैं रास्ते में रुक जाऊंगा या रास्ते में रुकना अपना काम है। ये जिस बात पे हम चले हैं इस पे तो आगे बढ़ते ही रहना होगा, और कोई रास्ता अपने पास नहीं है। तो आप सब लोग भी रास्ते से नहीं भटकना है। मतलब मंजिल तो अपनी क्या है, जो व्यवस्था परिवर्तन है, परिवर्तन तो संसार का नियम है, वो तो होनी है। हम करेंगे या वो करेंगे ये देखने वाली बात है। तो हम व्यवस्था परिवर्तन में कहाँ खड़े होंगे ये हमको देखना है। तो इसलिए बिल्कुल भी उत्साह में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जिसके उत्साह में कमी आ रही है उसको मोर्चे का पता ही नहीं है, जिसकी हिम्मत टूट जाती है उसको पता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ सब कुछ जो सबसे पहले तो हमको इसी बात को त्यागना है कि लोग क्या कहेंगे। जिनको कुछ काम नहीं है वो तो कहने का ही काम करते हैं भाई, और जिनके पास काम है वो करने का काम करते हैं, और जो काम करते हैं उनके पास समय नहीं होता है, और जिनके पास समय नहीं होता है, जिनको समय चाहिए वो समय मांगने वाले, फिर जिनको पास समय नहीं होता है फिर उनके किसी तरह से उनके गले पड़ते हैं। तो ऐसे चीचड़ों से, ऐसी जोंक से, ऐसे मतलब क्या ही कहूँ, वो खून चूसने वाले पिस्सुओं से आपको बचना है जो समय खराब करें। अपना समय नहीं खराब करना बिल्कुल भी, अपने काम पे काम दे के रखना है। आप उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जहां भी कोई व्यक्ति आपको ऐसी कोई लगे कि कोई ऐसी पोस्ट लिख रहा है, बस सिंपल इसका लिंक आपको वहां पे भेज देना है कि लो भैया इसको सुन लो। और अगर आपको और सुनना है, मोर्चे की ट्रेनिंग है, सारी ट्रेनिंग्स आपके सामने हैं। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जब हम 200 लोगों की टीम तैयार कर देंगे तो आज तक की ट्रेनिंग्स का निचोड़ हम सारी ट्रेनिंग्स में से मेन सी चीजें निकाल करके आपको दे दें, ताकि हमारे पास एक ऐसी वीडियो बन जाए जो गाँव में भी दिखाने लायक हो और आप सबको पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। तो कोई चीज ऐसी ना बचे जिसमें आपको लगे कि इसका जवाब हमारे पास नहीं है। तो हर सवाल का जवाब हमारे पास होगा, क्योंकि हमने कोई मैनिपुलेशन नहीं करनी है। हमको एक ही बात को घुमा करके लोगों के सामने झूठ बोल कर नहीं रखना है। जो है वो है, पहले भी वही था, आज भी वही है। जो चीजें समझ आती जाएंगी उसके हिसाब से हम अपना कार्य करते रहेंगे। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि हमने 3 साल में ईमानदारी से काम नहीं किया है क्या?
आपको ये लगता है कि हमने काम नहीं किया है तो आप लिखिए जरूर। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको दबा दिया जाता है या आपको किसी को भी यहाँ पर किसी भी तरह से दबाया नहीं जाता है। सारे साथी जो चाहे वो सवाल पूछते हैं, परंतु बिना वक्त बिना मतलब किसी भी समय कुछ भी कह देना, ये सब किन की निशानी है ये आप ही जानो भाई। मैं तो नहीं कहूंगा कुछ भी। कहने को तो बहुत कुछ है, परंतु ऐसी चीजों पे समय लगाना ही नहीं है। इसीलिए आप सब लोग बस अपने काम पे फोकस करिए। और जिन लोगों को लगता है कि ये लोग कोई सच्चाई रख रहे हैं, वो लोग वही हैं जिन्होंने ना जीएसएम के बारे में कुछ कभी जाना है, ना उन्होंने कभी ये देखा है कि हम क्या काम कर रहे हैं। वो बस क्योंकि कंट्रोवर्सी को बड़ा मजे ले लेकर देखते हैं ना लोग बाग, कि देखें इन्होंने क्या कर दिया, अब देखो अब ये हो गया, अब इस मोर्चे में भी ऐसा कुछ नहीं होगा, इस मोर्चे को कुछ नहीं होगा। मतलब नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी, बस आपको ये ध्यान रखना है। वो पब्लिसिटी कर रहे हैं क्योंकि दिन रात उनके दिमाग में हम घूमते हैं। हमें किसी की पब्लिसिटी नहीं करनी है, हमको किसी को तवज्जो नहीं देनी है। जो इस तरह की मतलब काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के तो मुंह भी नहीं लगना है। हमको अपने काम से मतलब है खाली। और जिस भाई को दिक्कत हो वो कर लेंगे, वो भाई ने अपना बात रख लेंगे जैसे भी होगा। मतलब आज तक जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी कचरा फैलाने की कोशिश की है, वो सारे इकट्ठे हो ही जाएंगे। क्या दिक्कत है, वो कर लेंगे जो कुछ उनको करना है। परमात्मा जिसके हाथ से करवाना चाहेगा उनके हाथ से काम करवा देगा, कोई जरूरी थोड़ी ना है। राजीव भाई भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, परमात्मा को नहीं मंजूर था कि इनके हाथ से जितना होना था उनके हाथ से उन्होंने कर लिया, फिर उनको बुला लिया। हमारे हाथ से भी जितना होना होगा वो करवा लेगा, बाकी अपने पास बुला लेगा, नहीं बुला लेगा तो जो प्रेरणा देगा वो कर लेंगे। कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना काम करो और फालतू की चीजों को बिल्कुल इग्नोर करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 2025 में जो ये कर रहे हैं, 2025 में जो ये कर रहे हैं वो आपको पता ही है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो हमने छोड़ा हुआ है। अपनी सारी ट्रेनिंग्स में सारी बातें बताई हुई हैं। बस अब इन 200 लोगों को हम लगा देंगे इसी काम के ऊपर और देखते हैं फिर क्या होता है। तो बहुत ही शानदार होने वाला है आने वाला समय। ये 25 का साल जो है जनता सरकार मोर्चा के साथियों के संगठन के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और मैं तो ये कहता हूं भाई, जिनको अभी भी डाउट है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें, तो अभी भी समय है। आप वहां जाइए जहां आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको निकाल रहा हूं या मैं तो जब फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी मैं अपने आप को अलग कर लूंगा। ये मेरा अधिकार क्षेत्र भाई, काहे को टेंशन लेते हो। और आप अपने आप को अलग कर लो, ये आपका अधिकार क्षेत्र है। आपको चिपके रहना है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि मोर्चे ने जो नाम कमा लिया है, आपको मालूम है कि इसी नाम को आपने इस्तेमाल करना है। और वही जैसे पहले वो मोर्चा तो यही करना है, करो, कोई बात नहीं। बाकी सब लोगों को मालूम पड़ ही जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है भाई। लगाने तो इनको आरोप जितने लगाते हैं, वक्त आएगा, वक्त के पास सब सवालों के जवाब है। आपको बस इतना ही लिख देना है कि वक्त के पास सब सवालों के जवाब है। एंड परमात्मा बहुत बड़ा प्लानर है, इसीलिए मैं बोलता हूं एवरीथिंग इज प्लान्ड। ठीक है ना। तो ये सब कुछ उसकी प्लानिंग का हिस्सा है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। परमात्मा सबको सेग्रीगेट कर रहा है, कंपार्टमेंटलाइज कर रहा है। जिसकी जहां जगह है वो अपने आप जा रहा है, खुद हो रहा है। हम नहीं कर रहे, हम किसी को ना जोड़ रहे ना निकाल रहे, ना हम बता रहे हैं जो आ रहा है। जिसको समझ में आ रहा है वो आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है वो जा रहा है। कोई घर में 1 हफ्ता बैठा रहे 1 दिन आए, कोई घर में 1 साल बैठा रहे 1 दिन आए, कोई 2.5 साल बैठा रहा तब आने लगे। जब जिसका मन करे तब आए। हमने तो किसी को कंपल्शन किया ही नहीं था भाई कभी किसी चीज के लिए। किसी के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, ना किसी के ऊपर एहसान है। हमने जो किया हमारा किसी पे एहसान नहीं, और जो किसी और ने किया उसका भी कोई एहसान किसी के ऊपर नहीं है। इसलिए ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है कि हमने ये किया वो किया, ये किया वो किया। किसी ने कुछ नहीं किया। जिसको जो प्रेरणा मिली, जिसको जो काम मिला, उसने वो काम किया और
हर एक आदमी ने अपना काम किया और जितना उससे बना वही किया, जिससे नहीं बना उसने नहीं किया। इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। जो लोग कह रहे हैं ये क्रांतिकारी साथ है, अरे क्रांतिकारी, अभी क्रांतिकारी कहाँ चले गए थे? कंट्रोवर्सी नहीं थी तो वो क्रांति क्या कर रहे थे? अपने आश्रमों में जाने वाले अपने बैठ करके कह रहे दुनिया नहीं समझेगी, हिम्मत हार चुके थे। अकेला मोर्चा, जनता सरकार मोर्चा ऐसा है जिसने अपना धंधा शुरू नहीं किया है, बाकी सब तो अपना बिजनेस चालू करके बैठे हुए ना। हमने केवल जागरण चालू किया, हमने केवल जागरण रखा है और ये परमानेंट रखा है, दिन रात रखा है। 43 ट्रेनिंग करना कोई आसान खेल नहीं है। 43 ट्रेनिंग्स, 2 ट्रेनिंग वो, फिर एजुकेशन की। आप देखिए जरा हिसाब लगा के कितने महीने हुए हैं। 43 महीने नहीं हुए हैं, हर महीने एक ट्रेनिंग पूरे भारत में कहीं ना कहीं करना, इट्स अ चैलेंज। किसी और संगठन ने किया हो तो बताओ पूरे भारत में। और इतने लोग इस तरह से, ऐसे लोग खासतौर पर जुड़े हैं, तो आप बताइए। तो आप सब लोग बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? बताइए आप लिख करके, कमेंट लिख करके, और सबको बताइए कि आप किसके साथ हैं। और अपना सवाल लिखिए, कड़वे से कड़वा लिखिए, हम उस सवाल का जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो नहीं, मतलब बकवास का नहीं, सवाल का जवाब देंगे। सवाल होना चाहिए सवाल की तरह।